साथियों, आज हम इस वीडियो में लाए हैं नारद मुनि के पूर्व जन्म की कथा को। भगवान ब्रह्मा के पुत्र और देवर्षि नारद मुनि का नाम तो हर किसी ने सुना है। हाथ में वीणा लेकर भगवान नारायण का गुणगान करने वाले नारद मुनि पौराणिक मान्यताओं में परम भक्त होने के साथ संवाददाता भी हैं, जो विभिन्न लोकों में सूचनाओं का आदान प्रदान करने सहित भगवान की लीलाओं में भी सहयोगी रहते हैं। पर बहुत कम लोगों को पता है कि बाल ब्रह्मचारी नारद मुनि भी अपने पूर्व जन्म में विवाहित थे, जिन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था। उन्हीं नारद मुनि के 3 जन्मों की कथा आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि पौराणिक कथाओं में वर्णित है। पहले जन्म में देवर्षि नारद उपरहन नाम के गंधर्व थे, जिनका विवाह भी हुआ था। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में सभी देवता और गंधर्व भगवान का संकीर्तन करने आए, तो वे भी अपनी स्त्रियों सहित वहां गए। पर कीर्तन के बीच में ही वह हंसी मजाक करने लगे, जिन्हें देख ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने नारद मुनि को शूद्र होने का श्राप दे दिया। उसके बाद वे एक दासी के घर में जन्मे और वर्षा काल में चतुर्मास के समय वह एक स्थान में रहकर भक्ति करते थे। छोटा होने पर भी नारद जी को उनकी सेवा मिल गई। वह बोलते बहुत कम थे और उनकी शील स्वभाव देखकर वह बड़ी खुश हुए। नारद जी उनके उच्चिष्ट खाते थे, यानी उनका बचा हुआ भोजन खाते थे और मन लगाकर साधु की सेवा करते थे, जिससे कारण उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया। उनका बाल मन भगवान की लीला कथाओं में लगने लगा। जाते समय उन महात्माओं ने नारद जी को दिव्य ज्ञान प्रदान किया। उसके बाद नारद जी चाहते तो थे कि सब कुछ छोड़कर केवल भक्ति करें, परंतु उसकी माँ की उसमें बहुत आसक्ति थी, और जिसके कारण वह माँ की आसक्ति के कारण वह बंध गए। एक दिन क्या हुआ, उनकी माँ को सांप ने डस लिया और वह मर गई। नारद जी ने इसको भी कृपा ही समझा और उत्तर की ओर निकल पड़े। अनेक नगर, गांव, खेत पार करते हुए घोर जंगल में पहुंचे। चलते चलते थक गए, भूख भी लगी थी। वहीं पास में कुंड में स्नान करके जल पिया और पीपल के पेड़ के नीचे बैठे और भगवान के चरणों का ध्यान करने लगे। ध्यान में मन ऐसा लगा कि आंसू आ गए, शरीर पुलकित हो गया और नाभि तभी अचानक भगवान ने हृदय में अपना दिव्य दर्शन दिया। एक झलक के बाद भगवान चले गए। नारद जी पुनः दर्शन के लिए व्याकुल हुए और अनेक प्रयत्न करने लगे, परंतु असफल रहे। तभी भगवान ने उनको कहा, निष्पाप बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए ही मैंने एक बार तुम्हें अपने रूप की झलक दिखाई है। मुझे प्राप्त करने की आकांक्षा से युक्त साधक धीरे धीरे हृदय की संपूर्ण वासनाओं का भली भांति त्याग कर देता है। अल्पकालीन संत सेवा से ही तुम्हारा
तुम्हारी चित्तवृत्ति मुझ में स्थिर हो गई है। अब तुम इस प्रकृत मलिन शरीर को छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओगे। मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा यह दृढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार नहीं टूटेगा। समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। आकाश के समान अब सर्वशक्तिमान भगवान इतना कहकर चुप हो गए। नारद जी उनकी इस कृपा का अनुभव करके लज्जा संकोच छोड़कर भगवान के मंगलमय मधुर नामों और लीलाओं का कीर्तन और स्मरण करने लगे। इच्छा और मद मत्सर उनके हृदय से पहले निर्वित हो चुके थे। अब आनंद से काल की प्रतीक्षा करते हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। समय आने पर वो मृत्यु का आवाहन किया और उसी समय उनकी मृत्यु हो गई। कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायण प्रलयकालीन समुद्र के जल में शयन करते हैं, उस समय सारी सृष्टि को समेटकर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, तब उनके श्वास के साथ नारद जी भी उनके हृदय में प्रवेश कर गए। एक सहस्त्र चतुर्युगी बीत जाने पर जब ब्रह्मा जगे और उन्होंने सृष्टि करने की इच्छा की, तब उनकी इंद्रियों से मरीचि आदि ऋषियों के साथ नारद जी भी प्रकट हो गए। तभी से वह भगवान की कृपा से वैकुंठ आदि में और तीनों लोकों में बाहर और भीतर बिना रोक टोक विचरण किया करते हैं। भगवान की दी हुई ईश्वर से विभूषित बीना पर तान छोड़कर वह उनकी लीलाओं का गान करते हुए सारे संसार में विचरते रहते हैं। और जब नारद जी उनकी लीलाओं का गान करने लगते हैं, तब वे प्रभु बुलाए हुए की भांति तुरंत में उनके हृदय में आकर दर्शन देते हैं। जिन लोगों का चित्त निरंतर विषय भोगों की कामना से आतुर हो रहा है, उनके लिए भगवान की लीलाओं का कीर्तन संसार सागर से पार जाने का जहाज है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।